कि ये दलित से भी बदतर पोजीशन में है आज के देश में, इस देश का मुसलमान। ये हमें भी मालूम है, पूरा देश जान रहा है। हिंदू राष्ट्र, मैं फिर यही कहूँगा कि हिंदू राष्ट्र जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश का रक्षा मंत्री हिंदू हो, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू हो, वो देश का प्रधानमंत्री या रूलिंग पार्टी ये कहे कि इस देश का हिंदू सुरक्षित नहीं है उस वक्त तक जब तक कि ये हिंदू राष्ट्र न बन जाए, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही ये हिंदू खतरे में है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। सच तो ये है, आज की हालत में मौजूदा दौर में नौजवान जग चुका है, किसान जग चुका है, स्टूडेंट जग चुका है। सच्ची बात यह है कि आज के डेट में संघ परिवार और बीजेपी सत्ताधारी खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है। आदमी अपने धर्म के अनुसार इस देश के अंदर जिंदगी गुजारने का अधिकार रखता है। आज अगर वो कोई पार्टी उस अधिकार को छीनने की कोशिश करती है तो वो मुसलमानों के साथ में अत्याचार नहीं है, इस देश के संविधान के ऊपर प्रहार है। तो डंका बज रहा है? नहीं, डंका तो मीडिया वाले बजा लें, खूब बजाएं भाई। देखो, मीडिया ने घर घर मोदी, हर हर मोदी कहा था, लेकिन आज हर घर में परेशानी है, हर घर में प्रॉब्लम है आज। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद कमाल। इस वक्त जंतर मंतर पे हम मौजूद हैं और एसडीपीआई के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि पासमानदा जो लोग हैं उनके इंसाफ के लिए लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो सर, क्या वजह हो गई कि यहाँ जंतर मंतर आप लोग पहुँचे हैं? आज एक प्रोग्राम ये जो दलित क्रिश्चियन माइंड उससे किया गया है। इसमें जो 1950 में एक रिजर्वेशन मिलता था मुस्लिम माइनॉरिटी को, पिछड़े लोगों को और दूसरे कम्युनिटी के लोगों को, वो 10 अगस्त 1950 को ख़त्म कर दिया गया, जो कि पैराग्राफ 3 के तहत मिलता था। ये उसको लेकर के, उस रिजर्वेशन की डिमांड को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। अच्छा सर, क्या राय है आपकी? जिस तरह से नमाज को लेकर तमाम विवाद हो रहा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब ये नहीं समझा जाएगा कि यहाँ का हर बंदा, हर आवाम, चाहे वो माइनॉरिटी से हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो, दलित से हो, क्रिश्चियन समाज से हो, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, तो जब ये नाइंसाफ़ियाँ बढ़ेंगी। हालांकि प्रोग्राम तो आज हमारा दूसरा है। आज हमें बहुजन समाज की तरफ से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का, मैं दिल्ली स्टेट का ट्रेजरर हूँ, हमें बुलाया गया था तो हम आए हैं। और हम क्योंकि जर्नल पार्टी होने के नाते हर मजलूम के साथ है, हमारा नारा है एसडीपीआई का। सर, लोग कहते हैं कि दलितों की स्थिति मुसलमानों से बेहतर है सर, तो आज मुसलमानों की आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आप दलितों के साथ। ऐसा है कि सच्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश करी कि मुसलमानों की जो, कांग्रेस के ज़माने में, कि मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से बदतर है, सब जानते हैं। लेकिन मसला हमारे यहाँ है कि सब कुछ होने के बावजूद सरकार जो है वो इग्नोर करती है। सरकार सिर्फ हमें एक वोट बैंक मानती है, कोई भी सरकारें हों। और हम अब इस वक्त जो है हम एकता चाहते हैं, हर समाज मुस्लिम समाज के साथ एकता हो और जमहूरियत के मायने, क्योंकि हमारा जो भारत है वो एक जमहूरी मुल्क है शुरू से ही, और डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ में अगर यहाँ पर सब लोगों को इंसाफ मिलेगा तो जब भी भारत को चलाने में आसानी होगी। और हम मशहूर पूरी दुनिया में इसीलिए हैं, इसमें नमाज हो, हर किसी की इबादत उसके लिए बेहतर है। आज हम यहाँ पे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि 1950 में पैराग्राफ 3 को हटा दिया गया था, जब यहाँ कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब भी हमें ये कहा गया था कि पूरे मुल्क में जो भी मुस्लिम, हिंदू, सिख, पारसी जो भी हैं, उनको मज़हब के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, मुल्क की लिहाज से उनको मज़हब के लिहाज से नहीं मिलेगा, मुल्क के लिहाज से उनको आरक्षण मिलेगा। लेकिन जो 1950 10 अगस्त में रद्द हुआ था यहाँ पे कांग्रेस सरकार में, उन सारे मुद्दे जो हैं, लेकिन जो तमाम जो मांगे हो रही है हिंदू राष्ट्र की, उसको आप मुसलमानों की स्थिति को कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, इसमें हिंदू राष्ट्र तो बनने का सवाल ही नहीं है। जो आज सरकार में है ना, वो हिंदुओं में भी माइनॉरिटी में है। हिंदू राष्ट्र का मतलब तो वो भी नहीं जानते। और हमारा जो भारत है, हिंदुस्तान, ये एक जर्नल और एक बेहतरीन जमहूरियत वाला मुल्क है और सबसे बड़ी जमहूरियत है पूरे दुनिया में। ये जो मुल्क है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरियत मुल्क है और यहाँ पे हर किसी को हक है। आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से तमाम हिंदू संगठन जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं सर? असल बात है कि जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करके इस मुल्क के अंदर नफरत की बुनियाद को, मनवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।
हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग इस मुल्क के जो सेकुलर लोग हैं और दबे कुछ लोग उनको साथ लेकर के हिंदू राष्ट्र का पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। सर, लेकिन जिस तरह से नमाज को लेकर पाबंदी की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि जो एक समुदाय पे फूल बरसाए जा रहे हैं, दूसरे समुदाय के नमाज के लिए रोका जा रहा है। ये मनुवादी लोग हैं, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उसी का एक उन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैला रखा है और कुछ भी नहीं है। वो अपने उसको लेकर के नफरत की राजनीति को लेकर के नमाज का इशू उठा करके और उस तरफ दूसरी तरफ फूल बरसाते हैं। ये वही लोग हैं जो मनुवादी लोग हैं। लेकिन सर, प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जिस तरह वादा करते हैं सर, उस बयान को, प्रधानमंत्री के बयान को किस तरह से देखते हैं? वो बिल्कुल ढकोसला है। उन्होंने ये भी कहा था कि 15-15 लाख लोगों के खाते में आएंगे। आए क्या? लोगों का विकास हुआ क्या? किसका विकास हुआ है? अडानी का विकास हुआ है, अंबानी का विकास हुआ है, नीरव मोदी चला गया उधर करके, उनका विकास हुआ है। सारे लोग जो बड़े बड़े धंधा सेठ थे उनका विकास हुआ। क्या विकास हुआ? मुसलमानों का ना हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। सर, आपको नहीं लग रहा कि मोदी सरकार आई है, मुसलमानों का विकास हुआ है, शिक्षा दर बढ़ा है? विकास तो यहाँ किसी का भी नहीं हुआ। विकास तो उन लोगों का हुआ है जो इस सरकार को लाए थे। बड़ी बड़ी कंपनियों का विकास हुआ है और वो आज यहाँ का किसान कुछ परसेंटेज ब्याज पर पैसा मांगता है ताकि वो खेती कर सके, ताकि पूरे मुल्क में आलू का रेट 10 रुपये किलो रह सके। और ये वो सरकार है जिसने कहा था कि 35 रुपये लीटर तेल सबको मिलेगा और आज 100 पार कर गया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, और 80 डीजल पेट्रोल 100 आजकल हो रहा है। तो डंका बज रहा है? नहीं, डंका तो मेल हो रहा है। तो डंका बज रहा है? नहीं, डंका तो मीडिया वाले बजा लें, खूब बजाएं। भाई देखो, मीडिया ने घर घर मोदी, हर हर मोदी कहा था, लेकिन आज हर घर में परेशानी है, हर घर में प्रॉब्लम है। आज घर का बजट बिगड़ा हुआ है। बच्चों के लिए जो पेंसिल कॉपी खरीदने तक के पैसे बच्चों के पास नहीं है। क्योंकि मैं एक शॉप चलाता हूँ स्टेशनरी की, 6 रुपये वाला पेन सीधा 10 को हो गया। बच्चे का चेहरा एकदम गुमसुम हो जाता है। सरकार को चाहिए था कि बच्चों को फ्री तालीम हासिल करने के, राशन तो दे रहे, वो कह रहे फ्री राशन बट रहा, खाइए। फ्री राशन बढ़ रहा था, अब नहीं बढ़ रहा। फ्री राशन बढ़ रहा था, अब नहीं बढ़ तो कह रहे फ्री में बट रहा है, सब लोग लूट के खा रहे हैं। फ्री में बैठ रहा है। आप काम दे नहीं सकते, रोजगार दे नहीं सकते। एक 5 किलो दे करके क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? लोगों को बेवकूफ़ बना करके काम किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। डंका बज रहा है पूरे विश्व में इस चीज़ का कि पूरे भारत को तबाह कर दिया इस आदमी ने। ये डंका बज रहा है। विश्वास तो उन्हीं पे लोग, हाँ, जो विश्वास दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ नफरत की राजनीति करके वो विश्वास दिखा रहे हैं, बाकी दूसरे लोग विश्वास नहीं दिखा रहे। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस तरह से कहा आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन कहा जाता है कि दलितों की जो स्थिति है मुसलमानों से बेहतर है, तो सर मुसलमानों की आवाज़ आप लोगों को उठानी चाहिए ना? देखिए, मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। ये 3-4 जो कमीशन आयोग का गठन हुआ, उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया कि ये दलित से भी बदतर पोजीशन में है आज के देश में, इस देश का मुसलमान। ये हमें भी मालूम है, पूरा देश जान रहा है। अब सवाल ये आता है कि अगर कहीं पर किसी की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है, अगर उससे वो हल नहीं हो रहा है तो हमें दूसरों से मदद लेनी चाहिए। तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दलितों की समस्या हालत हमसे कहीं अच्छी ज़रूर है, लेकिन देश में जो लोग रह रहे हैं उनसे अच्छी, उसमें इक्वलिटी नहीं है, बराबरी नहीं है। दलित आज भी मुसलमानों की तरह ही पीटे जाते हैं। दलित आज भी आदिवासियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दलितों को रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी दलित जो है ऊंची जात के लोगों के सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। तो दलितों की बहु बेटियों के साथ में वही हो रहा है जो मुसलमानों की बहु बेटियों के साथ में हो रहा है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आपका विकास नहीं हो रहा है क्या? देखिए, सबका विकास, मैंने यही बात कही है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, साथ में इन्होंने ये भी जोड़ा है। तो ये जो शब्द, तीसरा वर्ड जो इन्होंने जोड़ा है बाद में, सबका विश्वास, तो विश्वास तो जब ही हासिल होगा ना कि जब आप उनके दिल को जीतेंगे, और दिल जीतने के लिए आपको उनके हित के लिए काम करना होगा। तो कहीं ना कहीं अभी तक भारतीय जनता पार्टी, रूलिंग पार्टी जो इस वक्त है देश के अंदर, वो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नारा तो दिया है, लेकिन ग्राउंड पर वो चीज़ अभी तक नज़र नहीं आ रही है। अगर नज़र आती तो आज ये लोग अपने अधिकारों के लिए जंतर मंतर पर नहीं बैठे हुए होते। आज लेकिन सर, जिस तरह से मुसलमानों के नमाज पे पाबंदी की बात हो रही है, 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ने के लिए तमाम जो केस लगा दिए जा रहे हैं, वैसी साहब कह रहे हैं कि एक पे फूल बरसाया जा रहा है, हमारे पे डंडे बरसाया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, नमाज पढ़ने का अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया
उस संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि इस देश का आर्टिकल धाराएं हैं जिसमें हमें यह अधिकार दिया गया कि हर आदमी अपने धर्म के अनुसार इस देश के अंदर ज़िंदगी गुजारने का अधिकार रखता है। आज अगर वो कोई पार्टी उस अधिकार को छीनने की कोशिश करती है तो वो मुसलमानों के साथ में अत्याचार नहीं है, इस देश के संविधान के ऊपर प्रहार है। और जो आदमी इस देश के अंदर रहता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि देश के आइन पर अगर कहीं से कोई भी व्यक्ति, चाहे अपना भाई ही क्यों ना हो, अगर प्रहार करे तो उसका डटकर मुकाबला किया जाए कानून के दायरे में रह करके। लेकिन सर, जिस तरह से साधु संत जो कह रहे हैं सर, हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि सबका साथ, सेकुलरिज्म की आप बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की स्थिति क्या होगी सर? देखिए, हिंदू राष्ट्र, मैं फिर यही कहूँगा कि हिंदू राष्ट्र जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश का रक्षा मंत्री हिंदू हो, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू हो, वो देश का प्रधानमंत्री या रूलिंग पार्टी ये कहे कि इस देश का हिंदू सुरक्षित नहीं है उस वक्त तक जब तक कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही ये। मुसलमान 80% है इस देश के अंदर, बाकी तो वो 20% है, 18% है, बाकी तो वही है ना। उसके बावजूद भी अगर वो ये कहें कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो भाई हिंदू राष्ट्र में और क्या चीज़ लेकर के आप आना चाह रहे हो उसको आप बता दो। क्या इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू ही रहेंगे? ये देश सिर्फ हिंदुओं का है क्या? इस देश के आईन में सिर्फ हिंदू लोगों को ही रहने का अधिकार है? और मैं तो कहता हूं कि आज हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं है। आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि आज का ये देश उस कगार पर पहुंच गया है कि यहाँ गरीबी और अमीरी की लड़ाई है। गरीब हिंदू भी है, दलित भी है और मुसलमान भी है, अमीर हिंदू भी है, मुसलमान भी है और क्रिश्चियन भी है। तो आज इस देश के अंदर दलितों, गरीबों और अमीर, कहावत में है कि एक से भले दो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज खास तौर पे हर चैनल पे दिखाया जाता है कि हिंदू खतरे में है। न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। सच तो ये है, आज की हालत में मौजूदा दौर में नौजवान जग चुका है, किसान जग चुका है, स्टूडेंट जग चुका है। सच्ची बात यह है कि आज के डेट में संघ परिवार और बीजेपी सत्ताधारी खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है। सब सुरक्षित है, बस बीजेपी खतरे में। बिल्कुल उसकी सत्ता जाने वाली है, क्योंकि आज उसने कोई काम ही नहीं किया। अगर वो काम करे होते तो मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते, अगर वो काम किए होते तो वो समाज जात पात को बांटने का नाम नहीं करते, अपना काम आइडियल दिखाते और कहते हमने ये किया। उन्होंने काम नहीं किया, वो भटकाने की कोशिश करते हैं। और हर एक हिंदुस्तान नागरिक वो कभी भी तोड़ने की बात नहीं करेगी, और जो तोड़ेगा उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे हम सब जमा हुए हैं और यहाँ पे हम आपसे निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप प्लीज़ मंदिर मस्जिद की बात ना करके आप नौजवानों की बात करें। आप रोज तो बात ही कर रहे हैं, सरकार कहाँ? जी बिल्कुल, आप रोजगार की बात करें। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में जो सरकार है वो कहते थे कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ पे हम चढ़ाएंगे। आज अफसोस की बात यह है कि हवाई जहाज़ पे क्या उनको घुमाएंगे? आज हवाई चप्पल पे GST लगा रहे हैं। आज के डेट में हमारे जो नौजवान हैं वो ये खुली आवाज़ में कह रहे हैं, हमारी माँ बहनें आवाज़ उठा रही है कि हमें नहीं चाहिए राशन, हम राशन लेने वाले नहीं हिंदुस्तानी वाले होंगे। हम अच्छे नागरिक हैं, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं, हम देने वाले बनेंगे। इसलिए आप हमें ऐसा रोजगार दीजिए कि हम दूसरों को रोजगार देने वाले